नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। सरकारी कंपनियों को लेकर एनएसई ने दिया बड़ा बयान। बीते कुछ दिनों से लगातार सरकारी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में एनएसई ने ऐलान किया है कि सभी सरकारी कंपनियां अतिरिक्त सर्विलांस के लिए तय कदमों के दायरे में आएंगी। सेबी ने अपनी रिलीज में कहा कि बाजार को स्थिरता देने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी और एक्सचेंज समय समय पर पहले से तय निगरानी कदम उठाते रहे हैं। अब इनके दायरे में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां भी लाई जाएंगी। शेयर बाजार ने अपनी रिलीज में कहा कि मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर, शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर, ग्रेडेड सर्विलांस मेजर और एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के दायरे में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां भी आएंगी। एक्सचेंज के मुताबिक शुक्रवार को इस बारे में एक बैठक हुई और ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि संशोधित फ्रेमवर्क 23 सितंबर 2024 से लागू होगा। स्पाइस जेट को बोर्ड ने 48.7 करोड़ शेयर जारी करने की दी मंजूरी। स्पाइस जेट कंपनी ने शनिवार को बताया कि बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के तहत 61.60 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के इशू प्राइस पर 48 करोड़ 70 लाख 12,986 इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि BSE पर शुक्रवार को स्पाइस जेट के शेयर 3.25% गिरकर 66.16 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुए। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट को लीजर्स को पेमेंट में डिफॉल्ट के कारण 3 विमान इंजन बंद करने का निर्देश दिया गया था। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने दी बड़ी जानकारी। अडानी ग्रुप और फ्रांस की टोटल एनर्जीज के बीच सिटी गैस ज्वाइंट वेंचर अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उसने ग्लोबल लैंडर से $375 मिलियन का फाइनेंसिंग पैकेज सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह फाइनेंसिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सबसे बड़ा ग्लोबल फंडिंग इनिशिएटिव है और इसे अडानी टोटल गैस के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। HDFC बैंक की यूनिट HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड ने IPO के लिए दी मंजूरी। HDFC बैंक की यूनिट HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड ने IPO के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है कि HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO साइज कितना होगा, लेकिन अनुमान है कि ये 5,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच रह सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इशू के जरिए 2500 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी जारी करेगी। इसके साथ ही इशू में कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स भी अपनी कुछ हिस्सेदारी बिक्री के लिए ऑफर करेंगे। मनी कंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि IPO इसी वित्त वर्ष में दिसंबर से मार्च के बीच बाजार में आ सकता है। HDFC की HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 94.64% की हिस्सेदारी है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक HDFC बैंक HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन 78,000 करोड़ रुपए से 87,000 करोड़ रुपए के बीच रखना चाहता है। आने वाले IPO के जरिए बैंक 10 से 15% हिस्सेदारी ऑफर कर सकता है, यानी IPO के जरिए 7800 से 8700 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर आया बड़ा अपडेट। आदित्य बिरला कैपिटल ने शुक्रवार को राइट्स इशू के जरिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल में 60 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। रेगुलेटरी फाइलिंग में खुलासा किए गए निवेश से पेरेंट कंपनी की अपनी यूनिट आदित्य बिरला कैपिटल में 100% ओनरशिप हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा, जो एक अन्य यूनिट के साथ मर्जर के बाद एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनने के लिए तैयार है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।